अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन हमारे देश में किए गए थे और इन्हीं आंदोलनों में से एक आंदोलन का नाम चंपारण सत्याग्रह था, जो कि किसानों से जुड़ा हुआ था। 19 अप्रैल 1917 को शुरू किए गए इस आंदोलन को इस साल 100 साल पूरे हो गए हैं। आखिर क्या था ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन और क्यों किया गया था ये आंदोलन, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। क्या था चंपारण सत्याग्रह? 1917 चंपारण बिहार राज्य का एक जिला है और इस जिले के किसानों की मदद करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसके चलते इस आंदोलन का नाम चंपारण रख दिया गया था। इस जिले के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, जिससे इस जिले के किसान काफी परेशान थे, क्योंकि नील की खेती करने से उनकी जमीन खराब हो रही थी। किसानों को उनके खेत के अधिकतर भाग 20 हिस्सों में से 3 भागों में ये खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसके कारण किसान किसी भी खाने की चीज की खेती नहीं कर पा रहे थे। जिस वक्त बिहार के जिले में यह सब हो रहा था, उसी वक्त हमारे देश को आजाद करवाने की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। अब जानते हैं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का इतिहास। चंपारण के साहूकार राजकुमार शुक्ला और संत राउत ने गांधी जी से लखनऊ में जाकर मुलाकात की थी और गांधी जी को चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन गांधी जी के पास बिहार आने के लिए समय नहीं था और उन्होंने राजकुमार शुक्ला के साथ बिहार आने से मना कर दिया। लेकिन राजकुमार शुक्ला अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने गांधी जी को बिहार आने के लिए मना लिया। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला से वादा करते हुए कहा कि कोलकाता के दौरे के बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ सीधे बिहार आएंगे। लेकिन गांधी जी के इस वादे के बाद भी शुक्ला जी गांधी जी के साथ ही रहे और उनके साथ कोलकाता चले गए। दरअसल शुक्ला और राउत के पास भी कुछ जमीन थी और इनकी जमीन पर भी नील की खेती करवाई जा रही थी, जिससे ये भी काफी परेशान थे और ये हर हालत में गांधी जी को अपने जिले में लाना चाहते थे ताकि गांधी जी इनकी समस्या का हल निकाल सकें। 10 अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे गांधी जी। चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचारों की जानकारी मिलने के बाद गांधी जी ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा और रामनाथवी प्रसाद सहित अपने कई साथियों के साथ 10 अप्रैल को इस जिले में पहुंचे। यहां पहुंचकर इन्होंने यहां के किसानों से मुलाकात की और इस जिले के कई गांवों का दौरा किया। दौरा करने के दौरान गांधी जी ने पाया कि यहां के गांव के लोग अशिक्षित हैं, जिसके कारण यहां के जमींदारों द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है।